भाग दो। आग के ताप से ठंड कम हुई और उसे गहरी नींद आ गई और वह खर्राटे भरने लगा। सुबह उसकी आंख खुली। उसकी आंख जैसे ही खुली वैसे ही उसने एक चमत्कार देखा। वैभव ने जहां जहां आग जलाई थी वहां वहां की धरती सोने की हो गई थी। वह इस चमत्कार से गदगद हो गया। उसने प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया। वह इस चमत्कार से गदगद हो गया। उसने प्रभु को बार बार धन्यवाद दिया। अब वह आग जला जलाकर सोना बनाने लगा। उसने सोने की ईंटें बनाई, उन ईंटों पर अपना नाम लिखा और फिर दो दो ईंटें आपस में जोड़ डाली। जब 10,000 सोने की ईंटें बन गईं, तब उसने अपना लोभ बंद कर दिया। उसने सोच लिया कि उसके लिए इतना ही पर्याप्त होगा। अब वह इन ईंटों को लेकर समंदर के किनारे आ गया। वह सदा भगवान से प्रार्थना करता था कि कोई जहाज लेकर आए और उसे लेकर चला जाए। इस तरह कई दिन और कई रातें बीत गईं। वह एक कुएं के पास वाले कमरे में बैठा रहता था तथा फल फूल खाकर अपनी उम्र गुजार रहा था। उसने उस घोर एकांत में भी धैर्य को नहीं छोड़ा। वह शांत चित्त से किसी जहाज की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर वहां से कोई नाव नहीं गुजरी। एक दिन अचानक वहां से सत्यपाल नामक सार्थवाह की नाव गुजरी। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जोर जोर से उसे आवाज लगाई। संयोग से वह नाव उसकी ओर ही आ रही थी। अब तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन फूल गया। वह नाव आकर इस किनारे लग गई। सत्यपाल नाव से उतरा। उसने वैभव को देखकर कहा, भाई, हम लोग बड़े प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए। वैभव ने कहा, तुम लोगों को मैं पानी पिलाऊंगा। यह कहकर वैभव उन्हें कुएं के पास ले आया। वहां वैभव की सोने की ईंट देखकर सत्यपाल की आंख चकाचौंध सी रह गई। इतना सोना! उसने मन ही मन सोचा। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत ही सोचा कि क्यों नहीं इन सोने की ईंटों को हड़प लूं। इतना सोना मिलने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मुझे फिर कभी समंदर की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उसके मन में पाप जागता गया। एकाएक उसे एक युक्ति सूझी। मैं क्यों नहीं इसे कुएं में डाल दूं। यह सोचकर सत्यपाल उसके पास आया और उसने वैभव को कुएं में जोर का धक्का दिया। वैभव चीखता हुआ कुएं में गिरने लगा। एकाएक वह एक वस्तु में अटक गया। कुएं के दोनों ओर एक बेल उगी हुई थी। वह बेल रस्सी की तरह लग रही थी। उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया। वह झूलने लगा। उसने नीचे की ओर देखा। कुआं बहुत ही गहरा था। उसमें पानी तेजी से बह रहा था। वह देखकर घबराया। फिर उसे वह पर्चा याद आया। उसने अपने कांपते हुए साहस और धैर्य को बटोरा। इधर उधर देखा। बेल के एक छोर पर एक बहुत ही बड़ा सुराख था। वह झूलता हुआ उस सुराख की ओर बढ़ा। बड़ी कठिनता से वह इधर पहुंच पाया। उसने लपक कर सुराग में पांव रखा। फिर वह उसमें घुस गया। सुराग में अंधेरा था। थोड़ी दूर जाने के बाद वैभव ने देखा कि एक रास्ता बन गया है। यह रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। बहुत आगे बढ़ने पर उसे एक मंदिर मिला। उस मंदिर में एक प्रभावशाली देवी हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ी थी। उसे देखकर वैभव प्रसन्न हो गया। वह देवी के आगे लेट गया। वह देवी आशापुरा थी, जगत तारिणी और दुख को हरने वाली। उसको वैभव पर दया आ गई। वैभव के बार बार अनुरोध पर देवी प्रसन्न हो गई। उसने वैभव को अपना त्रिशूल दिया। कहा, यह तुम्हारी सब जगह रक्षा करेगा। बस इतना ख्याल रहे कि इसे कोई चुराए नहीं। इससे धर्मात्माओं का अहित ना हो। वैभव ने वायदा किया कि वह किसी भी भले आदमी को इस त्रिशूल से नहीं सताएगा। उसने पुनः आशापुरा देवी से प्रार्थना की, हे देवी मां, अब मैं किधर जाऊं।
तुम मंदिर के पीछे की ओर चले जाओ। आगे 3 पगडंडियां मिलेंगी। तुम बीच की पगडंडी पर चल पड़ना। यह एक नगर को पहुंचेगी। अच्छा माँ, कहकर वैभव चल पड़ा। वह मंदिर के पीछे गया। फिर उसे 3 पगडंडियां मिली। ये तीनों पगडंडियां 3 रंगों की थी। एक लाल, बीच की सफेद और तीसरी पीली थी। तीनों के दोनों ओर उसी रंगों के पेड़ लगे हुए थे। वैभव बीच की पगडंडी पर चल पड़ा। चलते चलते वह एक 4 दीवारी के पास पहुंचा। यह 4 दीवारी बहुत ही मजबूत थी। उसके 4 दरवाजे थे। उन 4 दरवाजों पर बड़े ही बलिष्ठ पहरेदार पहरा लगा रहे थे। उनके शरीर दैत्यों की तरह थे। उनके रंग चॉकलेटी थे। उनके बाल लंबे लंबे तथा चॉकलेटी रंग के थे। वे बड़े ही विचित्र लग रहे थे। वैभव एक पेड़ पर बैठ गया। थोड़ी देर में एक रथ 4 दीवारी के एक दरवाजे से बाहर निकला। यह दरवाजा रथ के साथ अपने आप बड़ा हो गया। रथ 12 घोड़े का था। वह सोने चांदी का बना हुआ था। उस पर एक अत्यंत ही लंबा तगड़ा वैसा ही आदमी बैठा था। उसने सोने का मुकुट पहन रखा था। उसके मुकुट में एक चमकदार मणि थी। वह मणि सूरज के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। उसको देखते ही दरबान ने धरती पर लेटकर प्रणाम किया। महाराज की जय हो। महाराज का रथ धूल के बादल उड़ाता हुआ अदृश्य हो गया। अब वैभव ने सोचा कि मुझे नगर में प्रवेश करना चाहिए। वह पेड़ से उतरा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। दरबान गिलास से शराब पी रहा था। शायद वह निशंक हो गया था कि अब उसका स्वामी बाहर चला गया है। वैभव ने एक पल के लिए सोचा कि वह इस दरबान को मार दे। फिर उसने सोचा कि यह अवश्य ही नशा पी रहा है। थोड़ी देर में स्वयं ही मर जाएगा। और वही हुआ। शराब पीते पीते दरबान लुढ़क गया। वैभव मन ही मन मुस्कुराया। बोला, इसे शराब ने जीते जी मार दिया। फिर वह दरवाजे में घुस गया। नगर बहुत ही सुंदर था। बड़े बड़े महल और बगीचे, गहरे और फलदार बड़े बड़े पेड़ पौधे। नगर के बीचों बीच एक अत्यंत ही सुंदर महल था। वह महल भी चॉकलेटी रंग का था। उस महल का आकार गोल था और दरवाजे भी गोल गोल थे। दरवाजे चंदन के थे। चंदन की सुगंध खूब आ रही थी। वैभव को एक बात का बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि नगर में कोई मनुष्य नहीं है। क्या यह नगर बिना इंसानों का है? यह सवाल उसे कुछ देर तक परेशान करता रहा। अंत में वह महल के सामने जाकर खड़ा हो गया। महल के मुख्य दरवाजे पर एक घंटा लटक रहा था। यह घंटा बहुत ही सुंदर था। वैभव ने उस घंटे को बजाया। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और उसमें से एक अत्यंत ही बलिष्ठ खूंखार औरत निकली। उसके हाथ में खड़ग था। खड़ग बहुत ही बड़ा था। उसमें से खून टपक रहा था। वह औरत उसे देखकर अट्टहास कर उठी। कठोर स्वर में बोली, आ गया, आ गया मेरा भक्षण। आज मैं अपने इस जादुई खड़ग की प्यास खूब मस्ती से बुझाऊंगी। उसे सुंदर पुरुष का रक्त पिलाऊंगी। वैभव ने धैर्य और साहस नहीं खोया। वह प्रेम पूर्वक बोला, विकराल औरत, मुझसे मत टकरा। मुझसे टकराने का फल अच्छा नहीं होगा। इस बार वह बिजली की तरह कड़की। बोली, अरे ओ मच्छर, मैं तुझे एक पल में मसल कर रख दूंगी। मसल कर कौन किसको रखेगा यह तो तू नहीं जानती और मैं नहीं जानता। लेकिन मैं व्यर्थ ही किसी का खून करना नहीं चाहता। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे रास्ते से हट जा, वरना मारी जाएगी। अब उस विकराल औरत का धैर्य जा रहा था। वह वैभव पर झपटी। उसने आव देखा ना ताव एक भयानक प्रहार वैभव पर किया। वैभव सचेत था ही। उसने भी आशापुरा देवी का त्रिशूल निकाला। उसने खड़ग को त्रिशूल से रोका। एक भयानक आवाज हुई। आवाज के साथ खड़ग टूट गया। वैभव ने फिर उससे कहा, देख मान जा, वरना मैं तुझे परलोक पहुंचा दूंगा।
तभी उस विकराल औरत ने अपने नाखूनों को बड़ा कर लिया। वैभव ने अपने आप को बचाने के लिए जोरदार प्रहार किया। त्रिशूल जैसे ही उस औरत को लगा, वैसे ही वह औरत जलकर भस्म हो गई। वैभव ने गहरा लंबा सांस लिया। वह किले के भीतर घुसा। उसने फिर एक बार देवी आशापुरा को स्मरण किया। किला बहुत ही शानदार था। उसका रंग सोने जैसा था। बीच बीच में रंग बिरंगी लकीरें थी। कहीं कहीं गोलाकार मूर्तियां थी। वैभव ने फिर सोचा, कमाल है, इतना सुंदर महल और सूना। क्या वह दुष्ट आदमी यहां अकेला रहता है? उसी समय उसे किसी की सिसकारियां सुनाई पड़ी। वह चौंका। उसने इधर उधर देखा। वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। आश्चर्य, उसने मन ही मन सोचा। फिर वह ध्यान पूर्वक देखने लगा कि यह सुबकियां किधर से आ रही हैं। उसने सिसकियों का पीछा किया। थोड़ी देर में वह एक अद्भुत कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष हीरे पन्नों से बना हुआ था। सारा फर्श तारों की तरह झिलमिला रहा था। उस कक्ष में चांदी का पलंग था। उस पलंग पर बैठी हुई एक अत्यंत ही सुंदर कन्या रो रही थी। वह जवान थी। उसका रंग संगमरमर की तरह सफेद और चिकना था। बड़ी बड़ी आंखें और आंखों में बड़े बड़े आंसू। युवती उसे देखते ही चौंक पड़ी। वैभव ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई कष्ट देने के लिए नहीं आया हूं। बताओ, तुम कौन हो? युवती ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, मनुष्य, तुम यहां तक कैसे आए? क्या तुम्हें अपने प्राण प्यारे नहीं? यह इंसानों का नहीं, दानवों का देश है। मैं किसी दानव वानव से नहीं डरता। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो? युवती ने लंबा सांस लेकर कहा, मैं इस दानव देश की राजकुमारी हूं। पहले यह दानव देश में मेरे पिता का राज्य था। मेरा नाम लता है। मैं इस विशाल दैत्य के अधिकार में हूं। यह मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मुझे इससे सख्त घृणा है। वैभव ने अत्यंत ही आत्मीयता से कहा, पर यह सब कुछ कैसे? युवती का चेहरा भय से भर गया। वैभव मुस्कुराकर बोला, मुझसे डरने की कोई बात नहीं। मैं व्यापारी हूं। अपने पिता से किसी बात पर झगड़ कर आया हूं। अब कुछ कमाने के लिए निकला हूं। पर दुर्योग बहुत ही बुरा है। मनुष्य के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसे भोगना ही पड़ता है। मैं भी विधि के विधान का मारा यहां आ पहुंचा। मैं केवल व्यापारी ही नहीं, वीर भी हूं। शस्त्र विद्या में निपुण भी हूं। मैं तुम्हें किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लता आश्चर्य से बोली, लेकिन तुमने उस विकराल औरत को कैसे मारा? वह तो जलकर भस्म हो गई है। मेरे पास देवी माँ का दिया हुआ त्रिशूल है। इसके सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं ठहर सकती। अब लता को थोड़ा विश्वास आने लगा था। वह बोली, मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। मेरा पिता इस अद्भुत और महानगरी का राजा था। वह बहुत ही घमंडी था। उसने कुछ मंत्र सिद्ध कर रखे थे, जिनसे वह दूसरे लोगों को कष्ट दिया करता था। मेरे पिता इस अद्भुत और महान नगरी के राजा थे। वह बहुत ही घमंडी था। उसने कुछ मंत्र सिद्ध कर रखे थे, जिनसे वह दूसरे लोगों को कष्ट दिया करता था। एक बार इस दानव से मेरे पिता की भेंट हो गई। यह दानव भी कम नहीं था, पर मेरे पिता के सामने इसकी भी एक न चली। दानव लोप हो गया। मेरे पिता को संदेह हो गया कि वह दानव उन्हें कुछ कष्ट देगा, इसलिए उसने धरती के नीचे एक नगर बसाने की ठान ली। फिर उसने यह नगर बसाया। इतना समृद्ध नगर संसार में कहीं भी नहीं होगा। सोना चांदी, हीरे मोती, पन्ने माणिक चारों तरफ मिल जाएंगे। फिर उसने इस नगर में पृथ्वी के सबसे सुंदर लोग बसाए। पर यह सच है कि जो जितना बड़ा होता है, उसमें उतना ही छोटापन आ जाता है। यह छोटापन मनुष्य का पतन कराता है। मेरे पिता में सुंदर स्त्रियों के प्रति मोह था। हर सुंदर स्त्री को वह अपनी पत्नी बनाना चाहता था। एक दिन मेरा पिता एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को उठा लाया। उसकी उम्र मेरी जितनी थी। वह फूल से भी अधिक नाजुक थी, कांच से अधिक चमकदार।
वह किसी से प्रेम करती थी। उसने मेरे पिता से प्रार्थना की, पर मेरा पिता तो वासना में अंधा बना हुआ था। उसने उस युवती के साथ जबरदस्ती की, उसका धर्म बिगाड़ना चाहा। इस पर युवती ने उसके नाश का श्राप दे दिया। इस बीच यह दानव कोई महामंत्र सिद्ध करके आ गया। उसने मेरे पिता से अपनी पिछली हार का बदला लेना चाहा। इस बार मेरा पिता उसका सामना नहीं कर सका। वह लाख हाथ पैर पटकता रहा, पर दानव ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी। उसने मेरे पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया और मेरे पिता द्वारा कैद किए हुए सभी लोगों को छोड़ दिया। मेरे पिता को उसने तहखाने में बंद कर दिया। मुझे इस महल में ले आया। वह मुझे प्रेम करने लगा है, मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं उससे घृणा करती हूँ, सख्त घृणा। यही कारण है कि वह मुझसे तकरार से विवाह नहीं करना चाहता है। वक्त गुजर रहा है, दिन प्रतिदिन वह दानव अपना धैर्य खो रहा है। मुझे लगता है अब वह शीघ्र ही मुझे अपनी प्राण प्रिय बनाएगा। फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि यदि वह मुझे जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाएगा तो मैं मर जाऊंगी। औरत इस स्थिति में सिवाय मरने के और क्या कर सकती है? मैं भी मर जाऊंगी। वैभव ने उसे धैर्य दिया। लता सुबक सुबक कर रोने लगी। वैभव ने उसे कहा, लता, तुम्हें जरा चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उस दानव को खत्म कर डालूंगा। मेरे पास अच्छाई की शक्ति है, लेकिन वे अत्यंत ही मायावी है। उसके पास बड़े बड़े जादुई हथियार हैं। वैभव ने बड़े ही धैर्य से कहा, मुझे हथियारों से भय नहीं लगता है। मैं उस बदमाश को दिन में तारे दिखा दूंगा, तुम चिंता ना करो। इसके बाद वैभव ने लता की तरफ गौर से देखा। दोनों की आंखें चार हुई। प्रेम के फूल दोनों के हृदय में खिल गए। लता बोली, वैभव, मुझे बड़ा भय लगता है। भगवान के लिए तुम चले जाओ। वैभव मुस्कुराकर बोला, अब तो मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। या तो मैं नहीं, या तो वह दुष्ट नहीं। लता ने तब उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, फिर उसे दूसरे कक्ष में ले गई। वहां ले जाकर उसने उसे स्वादिष्ट भोजन कराया। उस रात वे दोनों साथ साथ रहे। सुबह ही वह मानव रूपी दानव आया। आते ही उसने लता से पूछा, यहां मनुष्य की गंध आती है। लता चिढ़कर बोली, तो तुझे मैं कोई जानवर लग रही हूं? मैं भी तो मनुष्य हूं, तुम्हारे नहीं, किसी और मनुष्य की। यहां कोई नहीं है, तुम झूठ बोलती हो। तभी वैभव बाहर आया। बाहर आने से पहले उसने सोच लिया था कि यदि मुझे इसके हाथ से मरना ही है, फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। पर्चे में लिखा था कि विधि का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। फिर मुझे इसकी चिंता जरा भी नहीं करनी चाहिए। वह बेधड़क बाहर आया, दृढ़ स्वर में बोला, हाँ दानव, राजकुमारी झूठ बोल रही है। मित्रों, आपको यह कथा का भाग कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।